एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जैसा कि आपको पता है, मैंने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, और उनके आंसर सीरीज भी बता दिया, ठीक है, अपनी पहली मैराथन क्लास में। जिन बच्चों ने पहली मैराथन क्लास नहीं देखी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मैराथन क्लास के अपडेट आपको वहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, उन्हीं की हम क्या कर रहे हैं, अब आंसर सीरीज कर रहे हैं। पहला पेपर क्या आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें मैंने यूनिट 1 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी करा चुकी हूँ, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम पर मिल सके और क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए यूनिट 2 हम स्टार्ट करते हैं आज, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1, ठीक है, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन आपके उसके आंसर मिलते जा रहे हैं और उनको टिक लगाते रहें और उनके आंसर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट, फैक्टर, एजुकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। इसके आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर और उसके पास में लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको प्रेस करोगे, आप डायरेक्ट उस आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाया, उसको देख लेना आप, ठीक है। डिफाइन प्ले, कैरेक्टरिस्टिक्स और काइंड ऑफ प्ले। खेल क्या है, खेल के अर्थ को समझाया और विशेषता, हर बार पेपर में जरूर आता है, ठीक है। इसको कर लेना, इसको भी डिटेल में समझाया आपने, ठीक है, मैंने अपने चैनल पे, तो इसको देख लेना। शॉर्ट नोट पे आता है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, 8 टाइप्स की क्या होती है, बुद्धि होती है, इन्होंने गार्डनर साहब ने ये हमको बताया था, ठीक है। तो ये भी समझाया, इसका भी आंसर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट में करा चुकी हूँ, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझाया, उसको देख लेना। और लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, ये भी अच्छे से समझाया, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो बस हमारा टॉपिक बचा है वो क्या बचा है, क्रिएटिविटी। ये आपको शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है, कभी कभी लॉन्ग में भी देखने को मिल जाता है। अभी लास्ट 5 ईयर से तो ये शॉर्ट नोट पे ही आ रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी होता क्या है, ठीक है, अगर शॉर्ट नोट पे आते तो 1 से 2 पेजेस लिख देना, अगर लॉन्ग में आ रहा है तो आपको 5 से 6 पेजेस लिखना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होता क्या है, ठीक है। अगर किसी बच्चे से पूछे तो क्रिएटिविटी होता क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, नवीनता, कुछ नया, ठीक है। नवीनता के साथ क्या होना चाहिए, वो उपयोग भी होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए, ठीक है, उपयोगी का तत्व, ठीक है। जैसे ठीक है, क्रिएटिविटी का क्रिएट मतलब कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, किसी की नई सोच, किसी नई तत्व को उत्पन्न करना, यही कि आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरों से हटके होता है या फिर नया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे हमने किसी का भी आविष्कार किया, अगर वो किसी की उपयोगिता नहीं है तो वो सृजनशील नहीं होगा, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं होगा। अगर किसी ने किसी चीज़ का आविष्कार किया, अगर वो उपयोगी भी है तो वो क्या कहलाएगा, सृजनशील कहलाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में समझते हैं। सृजनात्मक को ही रचनात्मक कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मक का अर्थ है नव निर्माण करने की योग्यता, ठीक है, कुछ नया निर्माण करने की योग्यता। नवीन मतलब नवीनता, कुछ नया, और उसकी उपयोगिता भी होना चाहिए। अगर वो उपयोगी है तभी वो क्रिएटिविटी कहलाएगा, अगर वो बेकार की चीज़ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, महत्व नहीं है, तो वो सृजनशील नहीं कहलाएगा, ठीक है।
क्रिएट का शाब्दिक अर्थ होता है सृजन करना, कुछ नया उत्पन्न करना। क्रिएटिविटी का अर्थ हुआ विचारों और वस्तुओं में नए संबंध देखना। कुछ विद्वानों ने सृजनात्मकता की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो निम्नलिखित है। जेम्स डेवन के अनुसार सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। क्रोन क्रो के अनुसार सृजन व्यक्ता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अब सृजनात्मक की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। जो क्रिएटिविटी है वो अर्जित एवं जन्मजात होती है, हमारे जन्म से इनबॉर्न होती है या फिर हम उसको एक्वायर करते हैं क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी का बुद्धि का सामान्य स्तर होना चाहिए, ठीक है। बच्चा क्रिएटिविटी कब होगा, जब बच्चे का सामान्य स्तर मतलब जो उसका बुद्धि का IQ है वो सामान्य स्तर से क्या होगा, ऊपर होगा, तभी वो बच्चा क्या होगा, सृजनशील होगा, ठीक है। जो बुद्धि का IQ उसके 90 से 110 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी वो बच्चा क्या, बालक सृजनशील होगा, ठीक है। बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है। बुद्धि का धनात्मक सहसंबंध होना तो सृजनात्मक कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, बुद्धि उपलब्धि का सृजनात्मक से नकारात्मक संबंध भी होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सृजनशील व्यक्ति होगा वो क्या होगा, उसने कोई शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करी, वो हमेशा फर्स्ट ही आता हो, हर चीज़ में अच्छा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव भी संबंध बन जाते हैं। लेकिन वो बच्चा क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, ठीक है, सृजनशील बालक होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसने एजुकेशन में अच्छा कर रखा है, लेकिन तब भी वो क्या होगा, क्रिएटिव बालक होगा, ओके। अब जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी सोच कैसे होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है एक टाइप का लेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, और एक होता है अभिसारी लेंस, ठीक है। अपसारी में क्या होते हैं, जो किरणें होती हैं वो एक यहाँ से लेके यहाँ तक फैलती रहती है, ठीक है। लेकिन अभिसारी जो लेंस होता है उसमें किरणें एक बिंदु पर जाके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी और अभिसारी, ठीक है। अब हम इसको इससे जोड़ते हैं जो अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे पूछा इंडिया के बारे में मुझे बताए, तो हर बच्चे के क्या होंगे, अलग अलग व्यूज़ होंगे, ठीक है। मैंने ये पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो आपने बोला न्यू दिल्ली, सबके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो सृजनात्मक जो बालक होता है उसका जो चिंतन होता है हमेशा क्या हो रहा है, अपसारी होता है, बहुत सारे चिंतन होते हैं उसके, ठीक है। वही बालक क्या कहलाता है, सृजनशील बालक कहलाता है, ठीक है। लिंग बॉयज़ और गर्ल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉयज़ ज़्यादा सृजनशील होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन, या फिर गर्ल्स ज़्यादा सृजनशील होते हैं बॉयज़ के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये किसी में भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बालक होते हैं, हमारे मस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। जिसके अंदर लेफ्ट गोलार्ध अधिक होता है उसमें लॉजिक थिंकिंग ज़्यादा होती है, उस बालक में क्या होते हैं, लॉजिक तार्किक चिंतन ज़्यादा। और जिस बालक के अंदर राइट गोलार्ध ज़्यादा होता है तो उसमें क्या बालक होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है। वो क्या बालक होता है, सृजनशील होता है, ठीक है। जिसके अंदर दाया गोलार्ध अधिक होता है वो बालक सृजनशील बालक होता है, ठीक है। चलिए, सृजनात्मक सार्वभौमिक होता है, सभी के लिए होता है, ठीक है, हर जाति के लिए, सबके लिए सृजनात्मक सार्वभौमिकता होती है। अब सृजनशील बालकों की विशेषता क्या है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक है। ये बालक आत्म विरोधी होते हैं, ठीक है, मतलब अपने कार्यों का स्वयं विरोध करते हैं कि हम इसको कैसे कार्य को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, आत्म विरोधी होते हैं, बाहर से हंसमुख होते हैं और अंदर से गुमसुम होते हैं। यह अधिक कल्पनाशील होते हैं, मतलब काफ़ी इमेजिन करते हैं और दिवा स्वप्न देखते हैं, मतलब दिन में सपने देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये बालक अधिक दृढ़ निश्चय होते हैं, ठीक है, मतलब एक बार इन्होंने ठान लिया कि हाँ मुझे ये कार्य करना है तो करना है, ठीक है, उससे पीछे नहीं हटते चाहे उनको कितनी ही मेहनत करनी पड़े। ये बालक संवेदनशील होते हैं, सीरियस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अपना बीएड का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हम क्या है, सीरियस है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जो मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो, संवेदनशील हो, अपने कार्य के प्रति सीरियस हो। ये बालक अपरंपरावादी होते हैं, मतलब जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसको क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे, जितने भी बालक आए, जितने भी हमारी जनरेशन के बालक हैं, उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, ज़्यादा अचीव नहीं किया, पर ये बालक उन चीज़ों को तोड़ते हैं और कुछ नया उत्पाद करते हैं, कुछ नई
चीज़ों को लेके आते हैं। ठीक है, ये बालक क्या होते हैं, साहसी होते हैं। सृजनशील बालक क्या होते हैं, साहसी होते हैं, स्वयं केंद्रित होते हैं, अपनी समस्या को समाधान स्वयं करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, बहुत सारी प्रतिभा होती है इनके अंदर, परिश्रमी होते हैं, विचित्र प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है सृजनशील बालकों में। ठीक है, अब सृजनात्मक के विभिन्न परीक्षण क्या को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मक बालकों की पहचान करने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि अवलोकन ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक परीक्षण। ठीक है, अब जो गिलफोर्ड थे उन्होंने एक परीक्षण दिया GMCTGS। ठीक है, इसका नाम है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की पत्नी थी मैरीफील्ड। ठीक है, उन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट किया, किसके लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का महाविद्यालय के लिए विद्यार्थी के लिए सृजनात्मक परीक्षण किया। ठीक है, ये याद कर लेना, ये आ जाता है आपके एग्जाम में कि सृजनात्मक के विभिन्न परीक्षण बताइए। ठीक है, तो जो गिलफोर्ड थे और उनकी पत्नी मैरीफील्ड ने कॉलेज जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर क्या किया, क्रिएटिविटी टेस्ट किया। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का महाविद्यालय के विद्यार्थी के लिए सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, धारा प्रवाह, मतलब कौन बच्चे क्या है वर्ड्स को जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिनकी वर्ड्स फ्लुएंसी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, फिर मौलिकता, फिर विस्तारण और पुनः परिभाषीकरण। फिर सेकंड परीक्षण क्या, TTCT, मतलब टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। ठीक है, टॉरेंस का शब्द सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ठीक है, ये दो प्रकार का क्या, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक मतलब किसी शब्द को लेके उनका चिंतन। ठीक है, कोई भी शब्द देते हैं उससे रिलेट करके बताइए। अशाब्दिक मतलब ये होता है जैसे कि कोई पिक्चर दिखा, इससे और कौन कौन सी पिक्चर बन सकते हैं, वो क्या हो गया आपका अशाब्दिक। ठीक है, अब तीसरा परीक्षण किया क्या गया, PCT, पारसी क्रिएटिविटी टेस्ट, पारसी सृजनात्मक परीक्षण। और फोर्थ आपका टेस्ट किया गया BTCT। ठीक है, बॉकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकर, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण। ठीक है, ये परीक्षण किए थे। ठीक है, आज मैंने आपको क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, क्या बताया, पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, डेफिनेशन बता दी। ठीक है, उसके बाद मैंने नेचर बताया आपको, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। ठीक है, और उसका परीक्षण बता दिया। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका अगर आपका आता है, ये शॉर्ट में आता है, तो बस आप क्या लिखोगे, इसके मीनिंग लिख देना, डेफिनेशन, नेचर लिख देना और इसकी विशेषताएं लिख देना। जो मैंने विशेषताएं बताई अपने वर्ड्स में उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, बस। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत है। अगर आपका ये आता है लॉन्ग में आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें लिख देना, परीक्षण भी ऐड ऑन कर देना, तो आराम से ये आपका 5-6 पेजेस बन जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाती हो, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में 2-2 लाइन्स पे डिस्क्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, इससे आपका आंसर भी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो आपका टीचर होता है वो सिर्फ आपके पॉइंट्स देखते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देखता, और ना ही किसी टीचर के पास इतना टाइम है कि आपकी एक्सप्लेनेशन को देखेगा। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो मैराथन क्लास है वो उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।